यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा गर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा गर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर यीशु मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। यीशु धन्यवाद करते प्रभु, मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कहिए तेरे मार धन्यवाद यीशु, आपने सब पूरा कर दिया प्रभु। शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। शिफा पाई है, 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 मैं शिफा पाई है, शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई, तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई, तेरे खून बहा रिहाई, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई, मैं मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। आमेन, हालेलुया। यीशु आपके कोड़े खाने से, यीशु आपके मार खाने से
हमने चंगाई पा ली है। आज से 2020 साल पहले हम चंगे हो गए हैं। यीशु के कोड़े खाने से वचन कहता है तुम चंगे हुए। हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं और यीशु आपके लहू ने हमें छुटकारा दिया है। आपके लहू बहाने से हमने पूरी तरह से आजादी पाई है। आमीन। अपराधों से क्षमा पाई है, संपूर्ण अपराधों से क्षमा पाई है। पूरा छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा हमने यीशु के पवित्र लहू से पाया है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। कहिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। कहिए मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है यीशु सच्चा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है यीशु जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने, मेरे मस्तक को ऊंचा किया। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, मेरे मस्तक को ऊंचा किया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं प्रभु।
आपने हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक हमें दिया है प्रभु। हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, हम में रहते हैं, हमारे द्वारा हमारे चारों ओर कार्य करते हैं प्रभु। ना केवल हमें आप हर सेकंड अपनी कृपा, अपनी दया देते हैं, हमारे द्वारा आप दूसरों पर भी कृपा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार में हम रेस्ट करने का चुनाव करते हैं। आपकी दया को हम अपने लिए रिसीव करते हैं। आपकी बहुतायत को हम अपने लिए ग्रहण करते हैं प्रभु, रिसीव करते हैं प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि जो लोग अनुग्रह रूपी वरदान और धार्मिकता रूपी वरदान की बहुतायत में से अधिकाधिक ग्रहण करते हैं, वो उस जीवन में राज करते हैं। और भी अधिक, और भी अधिक, और भी अधिक हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं और हम इस जीवन में यीशु आपके द्वारा राज करते हैं। धन्यवाद प्रभु। अपने सभी ऑनलाइन सुनने वालों, देखने वालों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक व्यक्ति पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बना के रखेंगे प्रभु। हर एक सुनने और देखने वाले के लिए, जो भी अभी और बाद में देखेंगे और सुनेंगे प्रभु, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। और प्रभु, आपके धार्मिकता का सूर्य इनके हृदयों में उदय हो प्रभु। ये आपकी धार्मिकता को, आपकी सच्चाई को, आपकी पवित्रता को, आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बने। और प्रभु, इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पूरी रीति से आप पर निर्भर होते हैं, आप पर आधारित हैं प्रभु हमारे जीवन। और हम आज भी आपकी महिमा को अपने कमजोरियों में देखने जा रहे हैं। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से आपको आज यहाँ देखकर बहुत खुशी है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर का, जो हर समय हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित करते हैं, हमें अपने वचन के द्वारा हमेशा भरते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें खुशी देते हैं, हमें वापस फिर से तरोताज़ा करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जो भी शैतान के झूठ और धोखेबाजी की जो मिट्टी आती है प्रतिदिन के जीवन में चलते चलते, परमेश्वर के वचन का जल उस सारे झूठ की मिट्टी को, उस सारे धोखे की मिट्टी को धो देता है पूरी तरह से। जो कुछ भी शत्रु का झूठ आता है वो धो देता है और हमें फिर से तरोताज़ा कर देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस परमेश्वर ने हमें ये सुविधा दी है ऑनलाइन आकर, ताकि हम बात कर सकें। कभी कभी हम सोचते थे पहले कि लोग कई बार चर्च नहीं आ पाते हैं, कोई ना कोई वजह बन जाती थी, कोई ना कोई कारण बन जाता था कि लोग चर्च नहीं आ पाते थे। और कुछ ऐसे हालात बन जाते थे कि नहीं आ पाते थे। और दुष्ट इस बात से बहुत खुश होता था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि व्यक्ति को अगर वचन निरंतर वो ग्रहण नहीं कर पाता, वो संगति में नहीं आ पाता, तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बल देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है, हमें संभालता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें प्रोवाइड कराता है। तो वो बहुत इस चीज़ में उमंग से भर जाता है दुष्ट कि ये व्यक्ति संगति में नहीं जा पा रहा, लेकिन परमेश्वर इतने भले हैं। यीशु ने बोला, ये काम जो मैं करता हूँ केवल यही नहीं, तुम इससे भी बड़े 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 काम करोगे। तो एक ही समय पर हम जब प्रचार यहाँ ऑनलाइन करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में, तो एक ही समय पर ये प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सकता है, पहुँचाया जा सकता है। और लोग घरों में बैठे रहकर भी परमेश्वर के वचन को अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। और वो परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की हर एक स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में इस सर्विस के द्वारा रिसीव कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए इस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम जो है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें इसे दिया, ताकि हम जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर अपने वचन का भोजन, वचन का खाना हमें पहुँचाते हैं, ताकि हम खुद हर समय इनकरेज रहें। और हम अगर खुद इनकरेज होते रहते हैं हर समय, तो हम दूसरों को भी इनकरेज कर सकते हैं। अगर हम खुद इनकरेज हैं तो हम दूसरों को भी उठा सकते हैं। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं
कि उनको हमारी हर ज़रूरत का ख्याल है, हमारी हर ज़रूरत का ध्यान होता है परमेश्वर को। इसीलिए वो वचन में बोलते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, किसी भी बात की चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। और परमेश्वर चाहते हैं हम रेस्ट का जीवन जिए, हम आराम का जीवन जिए, हम विश्राम का जीवन जिए हर समय। इसीलिए परमेश्वर ने हमें हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम अपने भीतर आराम पाए, हम अपने भीतर विश्राम पाए। संसार आज भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो अपने लिए चीज़ों के पीछे भाग रहा है, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए, हर सुख सुविधा इकट्ठा करने के लिए वो इंसान भाग रहा है बाहर से। और वो ये सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा धन होगा, मेरे पास हर सुख सुविधा होगी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं लोगों पर उसका प्रभाव डाल पाऊंगा, मैं संसार में रहकर एक प्रभावशाली मनुष्य बन सकता हूँ, और शायद मेरा जीवन बहुत आरामदायक हो जाएगा, मैं आरामदायक ज़िंदगी जी पाऊंगा। पर ये सच नहीं है। कोई भी व्यक्ति बाहरी चीज़ें प्राप्त करके, बाहरी दौड़ के बाहरी चीज़ें प्राप्त करके बाहर से तो वो दिखावा कर सकता है, बाहर से वो सारी सुख सुविधाओं को जी सकता है, लेकिन भीतर जो आराम है, भीतर जो शांति है, भीतर जो रेस्ट है, भीतर जो विश्राम है, वो बाहरी चीज़ों से, इस संसार की किसी भी चीज़ से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। भीतर का आराम, भीतर का विश्राम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने के द्वारा, वचन की सच्चाई, अनुग्रह की सच्चाई को जानने के द्वारा हम अपने भीतर आराम पाते हैं। और हम सब, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हम सब परमेश्वर को जब हम यीशु को नहीं जानते, हम सब सोचते हैं, तब सोचते थे कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए, परमेश्वर को कैसे लुभाया जाए, या मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए, मेरा जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर मुझे स्वीकार करें, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं परमेश्वर की माफ़ी को पालूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने आप को पवित्र बना लूं। तो हम भिन्न भिन्न कर्मकांड जो धर्म के होते हैं, जो भी चीज़ें हैं हम वो करने की जो हमें पता होती हैं, हम कोशिश करते हैं, ताकि हम वो कोशिशें करके हम अपने जीवन में परमेश्वर को लुभा सकें, परमेश्वर को आकर्षित कर सकें, परमेश्वर की आशीषों को कमा सकें, हम ये सब कुछ कर सकें। लेकिन परमेश्वर का राज्य इन बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य कहीं बाहरी तौर पर नहीं है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छा कहीं बाहरी तौर पर नहीं है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छा हमारे भीतर परमेश्वर हमें देते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कार्य होता है, और परमेश्वर हमें वो हमारे अंदर देते हैं। और फिर हम परमेश्वर से, परमेश्वर के जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर ने क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया, और परमेश्वर ने वो सब काम आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो पूरा किया अपने अनुग्रह से। क्योंकि प्रेमी परमेश्वर ने किसी मनुष्य के कर्मों की मदद नहीं ली, किसी मनुष्य की कोशिशों की मदद नहीं ली, किसी मनुष्य के प्रदर्शन की मदद नहीं ली। प्रेमी परमेश्वर ने ये कार्य अपने अनुग्रह से किया है, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सब काम क्रूस पर संपन्न किया। क्यों संपन्न किया? कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से ऐसा क्या था जो यीशु के द्वारा पूरा कर दिया। ऐसा क्या था जो परमेश्वर, हम हर बार जब भी वचन शेयर करते हैं, तो हम इस वचन को शेयर करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर पहले ही सब काम पूरा कर दिया। ऐसा क्या है जो बार बार इसे ही सुनने की ज़रूरत है? ऐसा क्या है जिसे जो बार बार इसी के विषय में बात करने की ज़रूरत है? तो परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को हमें दिया। यीशु ने जो क्रूस पर पूरा किया कार्य परमेश्वर के पुत्र ने, तो वो परमेश्वर का सुसमाचार है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया अपने पुत्र के द्वारा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने वो हमारे लिए
अपने अनुग्रह से किया, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने किया। और हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह में से हम फिर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता में से हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि यीशु ही परमेश्वर की धार्मिकता है, यीशु ही परमेश्वर का वो प्रेम है, यीशु ही परमेश्वर की पवित्रता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के चैप्टर 1 में ही लिखा है कि यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है, पवित्रता है, बुद्धि है, और यीशु में ही छुटकारा मिला है हमें। तो हमने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया, परमेश्वर के छुटकारे को प्राप्त किया, हमने परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त किया, और परमेश्वर की बुद्धि को हमने मसीह में अपने लिए ग्रहण किया है। और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें इसलिए दिया क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर की सप्लाई है हमारे अंदर 24 घंटे 7 दिन। धार्मिकता वो पोजीशन है, वो स्थिति है जिसमें हम परमेश्वर से ग्रहण करने योग्य बनते हैं, रिसीव करने वाली पोजीशन में बने रहते हैं। तो परमेश्वर ने हमें, जैसा रोमियो 5:17 में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के अपराध के कारण पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब जो भी उसके धार्मिकता रूपी वरदान में से और अनुग्रह रूपी वरदान में से ग्रहण करते हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार हम जब उसमें से ग्रहण करते हैं, ये गिफ्ट है जो परमेश्वर ने, धार्मिकता का गिफ्ट आपके लिए, मेरे लिए दिया है, जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का गिफ्ट आपको और मुझे प्रोवाइड कराया है, ये गिफ्ट है। इसे ये कार्य नहीं है कि जिसे आप अपने एफर्ट से रिसीव करते हैं, बल्कि अनुग्रह जो है और धार्मिकता है, ये परमेश्वर ने एज अ गिफ्ट पूरी मानव जाति के लिए अवेलेबल करा दिया, मुहैया करा दिया, मौजूद करा दिया, ताकि हम इन गिफ्ट्स को अपने जीवन में निरंतर विश्वास अंदर दे दिया परमेश्वर ने, और हम निरंतर अपने लिए विश्वास से ग्रहण करते हैं। और जब हम निरंतर अपने लिए विश्वास से ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की सप्लाई को, परमेश्वर की बहुतायत को हम अपने अंदर, परमेश्वर के फेवर को हम रिसीव करते हैं। जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है, जब तक मैं यीशु में नहीं थी तो परमेश्वर से ग्रहण कैसे किया जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है, ये मैं नहीं जानती थी। और इसीलिए कि मैं ये नहीं जानती थी परमेश्वर से रिसीव कैसे किया जाता है, इसीलिए जो जैसा बोलता था, जो जैसा कहता था, मनुष्य की बातें कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम इस धर्म को मान लो, तुम उस धर्म के पीछे चलो, तुम ये धर्म का काम कर लो, तुम वो धर्म का काम कर लो, तुम ये भला काम कर लो, तुम वो भला काम कर लो, तुम ये उपाय कर लो, तुम वो उपाय कर लो। क्योंकि मैं सच्चाई को नहीं जानती थी, जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की गिफ्ट की सच्चाई है और उनके अनुग्रह के गिफ्ट की सच्चाई है, मैं उसे नहीं जानती थी। तो जो जैसा कहता था मैं वैसा ही करती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सीधा सीधा परमेश्वर से ग्रहण कैसे किया जाता है मैं नहीं जानती थी। सीधा सीधा परमेश्वर से कैसे ग्रहण करके हर परिस्थिति के ऊपर कैसे राज्य किया जाता है, हर घटी के ऊपर कैसे राज्य किया जाता है, बीमारी के ऊपर कैसे राज्य किया जाता है, मैं नहीं जानती थी। और इसीलिए कभी किसी मनुष्य की बात, किसी मनुष्य के पास मदद के लिए भागना, कभी किसी मनुष्य के पास मदद के लिए भागना, कभी किसी मनुष्य के पास मदद के लिए भागना, तो लगातार इतने सालों तक यही चलता रहा। पर जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण किया, उनकी धार्मिकता के इस गिफ्ट को जो नए जन्म के साथ हम अपने अंदर रिसीव करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आत्मा में उसका नया जन्म हो जाता है। उसका नया जन्म जब नया जन्म होता है तो उस नए जन्म के साथ परमेश्वर हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं परमेश्वर उस नए गिफ्ट के साथ, और वो हमारी आत्मा में परमेश्वर हमें देते हैं, वो आत्मा में डिपॉजिट कर देते हैं, हमारे अंदर रख देते हैं परमेश्वर। और जब वो गिफ्ट हमारे अंदर होता है तो फिर हम बाहर नहीं देखते, हम बाहर मदद नहीं तलाशते, हम बाहर कुछ खोजने नहीं निकलते कि कोई परिस्थिति आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, कोई ऐसे हालात आ गए कि मैं कहाँ भागूं,
मैं क्या करूं, मैं ऑनलाइन जाके सर्च करूं कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन गुरु, कौन बाबा, कौन धर्म, कौन क्या उपाय करूं मैं, या कौन कौन कोई मुझे इंस्टेंट कोई ऐसा उपाय मिल जाए, कोई भी जिसके द्वारा मेरा जीवन ठीक हो जाए। तो इसीलिए ज्योतिषों पे भी जाना, पंडितों पे जाना, भिन्न भिन्न तरह के उपाय करने, बाहरी तौर पर चीज़ों को खोजना, ये एक आम बात थी। तो लेकिन जब आप बाहरी तौर पर चीज़ें खोजते हैं, ढूंढते हैं, मदद के लिए जाते हैं, तो सोचिए एक हद तक आपकी मदद हो पाती है, एक हद तक आपको आपकी सहायता हो पाती है। लेकिन जब आप भीतरी तौर पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के गिफ्ट्स को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अभिषेक को, आप इनको जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने भीतर ग्रहण करते हैं, तो आपका जीवन फिर परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा जो गिफ्ट के तौर पर हमें दिए जाते हैं परमेश्वर की ओर से, फिर वो जीवन परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई से, उनकी धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को चलाते हैं। हमें बाहरी तौर पर शैतान भगाना चाहता है, बाहरी तौर पर वो दौड़ाना चाहता है, बाहरी तौर पर वो चिंता में डालना चाहता है, बाहरी तौर पर वो डरों को लाना चाहता है, बाहरी तौर पर वो चाहता है कि हम अपने और देखें, हम अपने कर्मों की तरफ देखें, हम अपने आप को देखें कि शायद मुझे ही कुछ करना है अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो बाहरी तौर पर अगर हम आज भी भाग रहे हैं, बाहरी तौर पर हम आज भी अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी तौर पर अगर हम आज भी अपने आप को संपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी तौर पर लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी तौर पर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अभी भी हमने परमेश्वर का प्रेम नहीं जाना है। इसका अर्थ हमने अभी भी परमेश्वर के गिफ्ट को, जो कि उनकी धार्मिकता का गिफ्ट है और जो उनकी अनुग्रह का गिफ्ट है, हमने उसे अपने जीवन में अभी भी ग्रहण नहीं किया है, हमने उसे रिसीव नहीं किया है। क्योंकि जब हम उनको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो आपको बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बाहर असुरक्षा के भाव में नहीं जिएंगे, आप बाहर लोगों की चमचागिरी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहरी तौर पर लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, बाहरी तौर पर लोग आपको चला नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अंदर अपने भीतर कुछ बड़ा, कुछ गहरा आपने अंदर रिसीव कर लिया है। तो हम सब इस धरती पर रहते हुए हम सब राज करना चाहते हैं। हम में से कोई भी दास्ता और गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहता। हम सब जब यहाँ हैं इस धरती पर, कोई भी, किसी भी व्यक्ति की मानसिकता ऐसी नहीं होगी कि मैं तो गुलामी का जीवन जीऊँ, मैं दास्ता का जीवन जीऊँ, मैं इस धरती पर एक मामूली सा व्यक्ति बनकर जीऊँ। हर व्यक्ति के अंदर चाह होती है, कोई उसे अपनी कोशिशों से करना चाहता है, कोई उसे गलत तरीकों से पाना चाहता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो इस धरती पर राज करे। लेकिन बाहरी तौर पर, जैसा मैंने अभी कहा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने अंदर ग्रहण किए बिना कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुरक्षा का जीवन नहीं जी सकता। जब आप अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन ग्रहण करते हैं, आप उनकी धार्मिकता को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, आप उनके अनुग्रह को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, आप उनके पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो आप अपने भीतर शांति, आराम, रेस्ट को, विश्राम को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन से जब आप ये सुनते हैं, जब आप ये जानते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं, जब आप ये विश्वास करने लगते हैं कि आपको अंदर से रेस्ट करना है, आपको अंदर से विश्राम करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मन में चिंता करना, डरना और अपने अंदर गलानी, अपने अंदर दोष भावना से आज़ादी पाएं पूरी तरह से। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा आपके लिए और मेरे लिए, ताकि वो आपको अपनी धार्मिकता को दे सके। तो बाहरी तौर पर लोग आज रिचुअल्स को, बाहरी तौर पर लोग आज कर्म कांडों को करते हैं, जो भी लीगलिस्टिक तरीके हैं, तौर तरीके हैं कि मुझे सुबह ये करना है, मुझे शाम को ये करना है, मुझे रात को ये करना है, मुझे ये करना है। वो ये सोचते हैं कि बाहरी तौर पर वो भाग कर परमेश्वर की आशीषों को अपने लिए रिसीव कर लेंगे।
वो बाहरी तौर पर भागकर अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेंगे, बाहरी तौर पर भागकर वो अपने जीवन में शांति को पा लेंगे, बाहरी तौर पर भागकर वो अपने जीवन में सब कुछ को खुद ठीक कर लेंगे, जबकि ये सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं, ये सच नहीं है। बाहरी तौर पर आप अपनी कोशिशें करके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब कुछ भी आप अपने एक्चुअली में हम जब अपने शरीर को, अपनी फ्लैश को हम जब जानते नहीं हैं कि ये कितना कमजोर है, हम इसको जानते नहीं हैं कि क्या अपनी फ्लैश को अपनी कोशिशों से चीजों को पाने की कोशिश करना, इसका अर्थ क्या है, तभी हम बाहरी तौर पर भागते हैं। पर जब हमें ये सच्चाई समझ में आ जाती है कि बाहरी तौर पर भागकर हम ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ना परमेश्वर की स्वीकृति को ग्रहण कर सकते हैं, ना अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, ना हम परमेश्वर से रिसीव कर सकते हैं। बाहरी तौर पर आप किसी भी धर्म को फॉलो करके, किसी भी रीति रिवाज को मान के, बाहरी तौर पर कुछ भी करके आप दिखावा कर सकते हैं, केवल मनुष्य की दृष्टि में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, मनुष्य की दृष्टि में प्रभावशाली होने के लिए आप बाहरी तौर पर ऐसा कर सकते हैं। पर परमेश्वर के जीवन को जब हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उनकी धार्मिकता के वरदान को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उनके अनुग्रह के वरदान को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमें बाहरी तौर पर वो एफर्ट्स नहीं करने पड़ते मनुष्य की दृष्टि में अपने आप को महान बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम, यहोशू 1 में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रिसीव करते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और दिन रात हम उस पर अपने ध्यान को लगा कर रखते हैं, यानी कि यीशु को ही हम दिन रात अपने मन में मनन करते हैं, यीशु के बारे में ही हम सोचते हैं, जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए पूरा कर दिया, तो वचन में लिखा है कि तेरा जीवन प्रभावशाली होगा और तेरे मार्गों में सफलता होगी। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की पवित्रता है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का सच्चा छुटकारा है, जिसमें हमें अपराधों की क्षमा मिली है, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, हमारा छुटकारा सोने चांदी और जानवरों के लहू से नहीं हुआ, हमारी कोशिशों से, हमारे कार्यों से नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हुआ है। तो बाहरी तौर पर अब हम विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर, हम बाहरी तौर पर चीजें पाने की कोशिश नहीं करते, हम स्वधार्मिकता के द्वारा हम चीजों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला कि स्वधार्मिकता ही इकलौता ऐसा पाप है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घिनौना है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अगर हम भला करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कुछ भी, हम अपने शरीर में होकर कुछ भी कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या खराब है, हम ऐसा सोचते हैं। ये दिखता नहीं है खराब जैसा, ये दिखता नहीं है बुराई जैसा, लेकिन ये सबसे बड़ी बुराई है, ये सबसे खराब और घिनौनी चीज है परमेश्वर की दृष्टि में। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदर से रेस्ट करें, अपने अंदर से भीतर से विश्राम करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हमारे लिए सब काम को पूरा कर दिया है, और यीशु ने अपना लहू बहाया क्रूस पर ताकि हमें पूरी आजादी मिल सके, हमें पूरा छुटकारा मिल सके, और हम यीशु की धार्मिकता में हम प्रतिदिन विजय का जीवन, जय का जीवन जी सके, परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को हम निरंतर अपने जीवन में रिसीव करें, और हम जय का जीवन जिएं, और हम इस धरती पर राज्य करें। हमारे बाहरी का हम देखते हैं प्रतिदिन कि हम सोचते अरे अरे सुबह हो गई, मैंने ये पूजा तो की नहीं, मैंने ये जो मैं प्रतिदिन करता हूँ मैंने ये तो किया नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति है, सपोज अगर कोई क्रिश्चियन है, तो उसको ये लगेगा कि अरे मैंने बाइबल तो पढ़ी नहीं, अरे मैंने प्रार्थना तो की नहीं, अरे आज ये दिन है तो मुझे तो आज उपवास करना है, अरे आज ये दिन है मुझे तो ये करने की जरूरत है। तो अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरा नित्य नेम है, मुझे ये करके परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर मैं ये करूंगा तो मैं ये प्राप्त करूंगा। अगर मैंने सपोज अगर आप धार्मिक तौर पर क्रिश्चियनिटी को ही मान रहे हैं, प्रभु
विश्वास कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे लोग करते करते विश्वास करते करते कार्यों की तरफ चले जाते हैं कि मुझे रोज इतने घंटे प्रार्थना करना है, क्योंकि दुष्ट हमेशा चाहता है कि हम स्व धार्मिकता में उलझे रहें। वो चाहता है कि हम हमेशा स्व धार्मिकता में अपने ऊपर फोकस रख के चलें, हमारा सारा का सारा ध्यान हमारी तरफ हो कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा आपको, वो कहेगा अगर आप मान के चलिए कि आप रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, तो वो आपके कान में बोलेगा, अरे तू 1 घंटा बाइबल पढ़ता है, देख दूसरे लोग 3 घंटे बाइबल पढ़ रहे हैं। अगर आप रोज 2 घंटे प्रार्थना करते हैं तो बोलेगा, अरे तू सिर्फ 2 घंटे प्रार्थना करता है, दूसरे लोग देख 5 घंटे प्रार्थना करते हैं। अगर आप जो कुछ भी करेंगे, दुष्ट आपको हमेशा स्व धार्मिकता में फंसाने की कोशिश करेगा कि तू अभी भी कम कर रहा है, तू अभी भी पूरा नहीं कर रहा, तू अभी भी सही नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति को हमेशा फोकस उसका अपने पर लगा के रखना चाहता है। या तो वो इस तरफ लगा के रखेगा आपको कि तू बाइबल कम पढ़ रहा है, तू ऐसा नहीं चल रहा, देख तूने ये किया है, तूने ऐसा किया है। या तो वो इस तरफ लगा के रखेगा, और या फिर वो व्यक्ति को बुराई की तरफ कि देख तुझमें अभी भी ये दोष है, तुझमें अभी भी ये कमी है, तू अभी भी भला इंसान है, तू अभी भी अच्छा नहीं है, देख तेरे में अभी भी तुझे ये करने की जरूरत है। तो शैतान का काम है आपको हमेशा स्व धार्मिकता में फंसा के रखने की। वो चाहता आप स्वधर्मी बने रहें ताकि आप परमेश्वर के प्रोवाइड कराए हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर से गिफ्ट के तौर पर दिलाए गए धार्मिकता के उस गिफ्ट में से रिसीव ना करें। क्योंकि वो ये बात भली भांति जानता है कि अगर आपने उस धार्मिकता को जो परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट के तौर पर मिलती है, अगर हमने उस पर फोकस किया तो हमें कोई चीज बढ़ने से, हमें कोई चीज राज्य करने से रोक नहीं सकती है। तो इसीलिए वो धर्म सबसे आसान हथियार है उसका। कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी कोई भी धर्म आप नाम ले लो, अगर आप धर्म के तौर पर किसी भी चीज को अगर आप पीछा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत खुश है। क्योंकि धर्म हमेशा हमें हमारे पर फोकस करना सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे परमेश्वर को खुश करना है, हमें अपनी आशीषों को कैसे कमाना है, हमें परमेश्वर को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना है। तो परमेश्वर इतने भले हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके विषय वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी उन्होंने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और परमेश्वर ने हमारे लिए जब हम पापी थे, हमारे लिए अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को उस समय दे दिया। जब हमारे लिए अपने पुत्र को उस समय दे दिया, तो वचन में लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ साथ हमें बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हमारी बुद्धि, हमारा छुटकारा होने के लिए दे दिया, ताकि जो कुछ भी हमें इस धरती पर चाहिए राज्य करने के लिए, हम उस धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा और उस अनुग्रह की सप्लाई के द्वारा, उस गिफ्ट के द्वारा हम अपने जीवन में रिसीव करें। आपको जीवन में फेवर पाने के लिए, आपको जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, आपको अपने जीवन में सिक्योरिटी को पाने के लिए, आपको अपने जीवन में किसी भी तरह के जो भी आपकी जरूरत है उसे पूरा होने के लिए, आपको बाहरी तौर पर चिंता करने की, डरने की या अपनी स्वधार्मिकता पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप अपने जीवन में इन सारी चीजों को निरंतर अपने जीवन में इस सप्लाई को परमेश्वर की अपने जीवन में निरंतर पा सकते हैं। तो हम इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता के इस गिफ्ट को, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल सुनने में लगता है, जबकि ये सचमुच बहुत खूबसूरत है, जबकि साधारण भी है सुनने में, क्योंकि इसमें आपके कोई एफर्ट नहीं है। परमेश्वर को अपने पुत्र की कीमत चुकानी पड़ी आपको और मुझे धार्मिकता के इस गिफ्ट को देने के लिए। परमेश्वर के पुत्र को वो दाम चुकाना पड़ा, अपना लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि आप इस धरती पर राज्य करें, ताकि आप इस धरती पर शांति का, विश्राम का, आराम का जीवन जी सके। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम उनकी संतान होने के नाते हम इस धरती पर संघर्ष का जीवन जिएं
और हम इस धरती पर अपना अपना नाम कमाने के लिए कोशिश करें। हम इस धरती पर अपने हम लोगों को प्रभावित करने के लिए हम कोशिशें करें। हम लोगों को हम सफलता पाने के लिए कोशिश करें। हम पवित्रता पाने के लिए कोशिश करें। हम धार्मिकता पाने के लिए कोशिश करें। हम कुछ भी करने के लिए हम कोशिश करें। आज हमारा जीवन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अंदर से प्रभु यीशु मसीह हमें अपना विश्राम, अपना आराम, हमें रेस्ट देते हैं। जब आप यीशु मसीह पर लगातार विश्वास करने का, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने का जीवन जीते हैं, तो वो सुसमाचार आपको अंदर से रेस्ट देता है, विश्राम देता है। तो आप इस धरती पर राज्य करने के लिए हैं। और कैसे राज्य करते हैं हम? जब हम अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। अनुग्रह पर विश्वास करने से परमेश्वर आपको विश्राम देते हैं। और जब आप अनुग्रह पर विश्वास के साथ विश्राम करते हैं तो आप जीवन में राज करते हैं। अनुग्रह हमें राज्य कराता है इस जीवन पर। तो हमें बाहरी तौर पर मैनिपुलेटिव होने की जरूरत नहीं है। हमें बाहरी तौर पर लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमें बाहरी तौर पर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को पूरी रीति से सुरक्षित कर दिया, सुरक्षा प्रदान कर दी है। भजन संहिता 51 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है। अब आप परमेश्वर, आपका वो जो एक परमेश्वर है, जो महान, सच्चे और विश्वास योग्य पिता हैं, अब वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप ये विश्वास करते हैं कि अब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है और आप स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह में बैठा दिए गए हैं, तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि अब आप 100% धर्मी हैं, 100% पवित्र हैं, 100% सिद्ध ठहरा दिए गए हैं, 100% शुद्ध ठहरा दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, तो और परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का वो गिफ्ट दिया ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख हमेशा ऐसे खड़े हों जैसे आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं और जैसे परमेश्वर आपसे हमेशा के लिए, जैसे नहीं वास्तव में, क्योंकि आप ऐसे हैं जैसे आप परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करते हैं। क्योंकि पुराने नियम में धर्मी होने के लिए सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, और अभी नई वाचा में परमेश्वर ने आपको धार्मिकता गिफ्ट में दे दिया, ऐसे दे दी जैसे कि अब आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दे दी, आपको अपने सम्मुख खड़ा कर दिया प्रभु यीशु मसीह में। अब आपको अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करनी है जो परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। क्योंकि अब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं तो आपको अपने अंदर से ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि आज मैंने ये अपना नित्य नेम नहीं किया, आज मैंने अपना ये कर्म नहीं किया, आज मैंने अपनी ये कोशिश नहीं की, आज मैंने अपनी ये पूजा आराधना जो भी आप करते हैं, जो भी नियम करते हैं, आज मैंने ये नहीं किया, तो क्योंकि मैंने नहीं किया तो आज मेरा जीवन, आज मैं अपवित्र महसूस कर रहा हूँ, आज मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अधर्मी महसूस कर रहा हूँ, तो आज मैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। पर जब आप ये सच्चाई को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, वचन में लिखा है ना, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर, यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो जो पाप से अज्ञात था, जो पाप क्या है जानता नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, जिसमें कोई पाप नहीं था, परमेश्वर ने उसे आपके लिए और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए पाप ठहराया ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो कैसे हम परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं? आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपने इस धरती पर आकर अलग अलग धर्म के नाम सुन लिए तो आप सोचते हैं आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किसी खास धर्म से हैं।
आपने जब आपका जन्म हुआ आप नहीं जानते थे सच्चाई को, और जैसे जैसे आपके परिवार ने आपको बताया कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, तो आप भी वही सोचने लगे कि हाँ, मेरे को मेरे माता पिता ने, मेरे को मेरे परिवार ने बोला कि मैं ये हूँ तो मैं यही हूँ, और क्योंकि अब मैं ये हूँ तो बस मुझे अब इसके रिचुअल्स, ये जो भी ये प्रैक्टिस करते हैं, अब मुझे वो प्रैक्टिस करने के द्वारा मुझे इस धर्म का पालन करना है, मुझे इस धर्म का पालन करना है। और वो आपको जो सिखाया जाता है कि अब आपको ये करना 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 है, तो अब वो सब करना शुरू कर देते हैं, और उस करने के पीछे भावनाएं गलत नहीं है, पर आप सच्चाई को जानते नहीं है, इसीलिए आप उस करना में फंसे रहते हैं। क्यों करते हैं वो करना? धर्मी होने के लिए, पवित्र होने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा दिखने के लिए हम वो सब कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, आपने क्रूस पर पूरा हुए, परमेश्वर ने, जैसा मैंने अभी कहा कि यीशु को भेजा इस धरती पर, जो पाप से अज्ञात था उसे ही हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने इसे खुले तौर पर प्रोवाइड करा दिया, ताकि हम उसमें से विश्वास के साथ ग्रहण करें और उसे अपने लिए रिसीव करके हम अंदर से रेस्ट में आए। जब हम अंदर से अपने भीतर रेस्ट में आते हैं तो हम इस जीवन में राज करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बाहर, प्रभु यीशु मसीह के बिना, ये हमारा चुनाव है। परमेश्वर कभी भी हम पर थोपते नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी है, हमें फ्री विल दी है, हमें चुनाव करने की सबसे सामर्थी शक्ति दी है। आप जानते हैं इस धरती पर हर मनुष्य के पास एक बहुत पावरफुल शक्ति है, हर मनुष्य के पास। और वो क्या है मालूम है आपको? केवल एक ही शक्ति है आपके पास जो बहुत शक्तिशाली है। वो क्या है? चुनाव करने की शक्ति। हर मनुष्य के पास चुनाव करने की शक्ति है, और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल दी है, कि हम उस फ्री विल के द्वारा, या तो हम अपने कार्यों के द्वारा, हम अपने कोशिशों के द्वारा, अपने प्रतिदिन के नियमों के द्वारा, प्रतिदिन बनाए हुए नित्य नेम के द्वारा, प्रतिदिन के अपने प्रदर्शन के द्वारा, हम या तो वो जीवन को जिए जो हम पर आधारित है, जो हमारी कोशिशों पर आधारित है, जो हमारे करने पर आधारित है, या तो हम वो जीवन जिए, और या हम वो जीवन जिए जो केवल विश्वास का जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की, जैसा मैंने पिछले बुधवार को भी बोला था कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। जैसा एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा वचन में लिखा है बहुत लोग पापी ठहरे, ये संसार के लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के लोग, बहुत लोग जो इस संसार में रहते हैं, वो धर्मी ठहरे। तो एक मनुष्य के पाप ने, पहले आदम के पाप ने सारी मानव जाति को पापी बना दिया, सब पापी ठहरे। पहले आदम का जो कार्य था वो बहुत पावरफुल था, इसमें कोई इनकारी नहीं है। जो पहले आदम ने गलती की, जो पहले आदम ने गुनाह किया, जो पहले आदम ने पाप किया, उसके पाप ने सारी मानव जाति को पापी ठहरा दिया। तो ये पावरफुल है। लेकिन जो दूसरा आदम, जो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह के कार्य ने सारी मानव जाति को धर्मी ठहरा दिया। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों के कामों को, पहले आदम के और दूसरे आखिरी आदम के, दोनों के कामों को एक ही जमीन पर ले आते हैं कि जो पहले आदम ने किया उसने पापी ठहराया था, और जो दूसरे और आखिरी आदम ने किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसने हमें धर्मी ठहराया। तो लोग आज भी सोचते हैं कि जो पहले आदम ने किया था, जिसके पाप ने हमें पापी बनाया था, लोग आज भी उस पर विश्वास करते रहते हैं कि हाँ, पहले जो आज भी मैं पापी हूँ, आज भी मुझ में कमियां हैं, आज भी मेरा जीवन सही नहीं है। विश्वासियों की बात मैं खास तौर पर कर रही हूँ। पर आप ये भूल जाते हैं कि पहले आदम के पाप ने, जैसा वचन कहता है, पहले आदम के पाप ने जैसे बहुतों को पापी ठहराया, वचन कहता है रोमियो 5:19 में शायद लिखा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत लोग, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने बहुतेरों को पापी ठहराया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो अभी हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर विश्वास करते हैं। जब कैसे विश्वास करते हैं?
अपने हृदय से। कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता ये। कोई धर्म को आप ना तो स्वीकार करते हैं ना किसी धर्म को छोड़ते हैं, क्योंकि धर्म जैसी कोई चीज नहीं रखी गई परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए। तो आपने वो सीखा इस धरती पर रहते हुए कि अच्छा मैं इस धर्म से हूं, अच्छा मुझे अब इस धर्म का पालन करना है। आपने इस धरती पर मनुष्यों के कहने से सीखी ये बात, पर जबकि ये सच्चाई नहीं है, शत्रु का झूठ है, शैतान का झूठ है, और वो आपको इस झूठ में फंसाए रखना चाहता है कि आप धर्म के ही चंगुल में फंसे रहे, क्योंकि धर्म हमें स्व धार्मिकता में चलने की तरफ प्रेरित करता है कि हम हर समय अपने पर केंद्रित रहें। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे आज्ञाकारी होना है, मुझे भले काम करने हैं, मुझे भला इंसान बनना है। तो वो आपको हमेशा धर्म में फंसा के रखना चाहता है, जबकि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए अपने पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की आज्ञाकारिता के द्वारा हम सब धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आप चाहे वो कोई भी हैं, इस धरती के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए अपनी धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया है। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया है, और धार्मिकता का अर्थ यही है कि आप परमेश्वर के सम्मुख हमेशा के लिए सही स्थिति में खड़े हैं, आशीषित हैं, फेवर्ड हैं, हमेशा के लिए सिक्योर हैं आप परमेश्वर के सामने। अब आप इस धरती पर हैं तो परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं आप। परमेश्वर का प्रेम हर डर को दूर कर देता हमारे अंदर से। परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता देकर अपना सबसे बेस्ट गिफ्ट दे दिया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने के द्वारा हम अपने भीतर जब उसे रिसीव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु की आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी ठहराया है, मेरे कर्मों ने मुझे धर्मी नहीं ठहराया, मेरे प्रदर्शन ने मुझे धर्मी नहीं ठहराया, मेरी कोशिशों से मैं धर्मी नहीं ठहरा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है। और अब मुझे अपनी इस पोजीशन में, अपनी इस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे इसको थाम के रखना है, क्योंकि अगर मैं इसको थाम के रखूंगा, प्रतिदिन और बहुतायत से अधिकाधिक अपने लिए रिसीव करूंगा, तो मैं हर सिचुएशन के ऊपर, हर घटी के ऊपर राज करूंगा। तो आपको कोई लिस्ट डूज एंड डोंट्स की, आपको कोई लिस्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई लिस्ट को प्रतिदिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक भी चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए। अगर आप परमेश्वर से निरंतर लगातार अपने लिए ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको केवल प्रभु यीशु मसीह पर, उनके पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने की जरूरत है। जब आप विश्वास से प्रभु की धार्मिकता को अपने लिए रिसीव करते हैं, तो आप हमेशा बहुतायत का जीवन जीते हैं, बहुत से भी अधिक, पर्याप्त से भी अधिक का जीवन आप जीते हैं, क्योंकि आप पहले आदम के कार्य को ऊंचा नहीं उठा रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने जीवन से ऊंचा उठा रहे हैं। जब आप पहले आदम के कार्य को ज्यादा सामर्थी मानते हैं, तो वो आप उसके अधीन रहते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। तो जैसा हर बार मैं कहती हूँ, आप अपने आप को व्यवस्था के अधीन ले आते हैं और आप श्राप के नीचे रहते हैं। जब आप श्राप के नीचे रहते हैं, तो आप बीमारियों में, कमी में, गरीबी में, घटी में आप अपना जीवन जीते हैं। पर जब आप अनुग्रह के अधीन धार्मिकता के उस गिफ्ट को रिसीव करते हैं अपने लिए, तो आप अपने इस धरती पर हमेशा राज्य करते हैं, गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कमी घटी के ऊपर, श्रापों के ऊपर। शैतान की हर चाल आपको समझ में आने लगती है, शैतान की हर चाल से आप छूट जाते हैं, आप उसके चंगुल से बाहर चले जाते हैं, और आप इस धरती पर हमेशा के लिए राज्य करते हैं। तो इसीलिए आप फिर जब अंदर से आप जब धार्मिकता के साथ परमेश्वर की उस गिफ्ट को रिसीव करके उनके साथ राजी होते हैं, सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप अपने अंदर रेस्ट में आ जाते हैं, आप अपने अंदर विश्राम में आ जाते हैं। तो वचन में लिखा है, धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरत और सच्ची धार्मिकता को एज अ गिफ्ट अपने अंदर रिसीव करते हैं, तो वचन कहता है कि आप धार्मिकता का फल उत्पन्न करते हैं, शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना। और वचन में लिखा है कि मेरे लोग
शांति के स्थानों में शांति के स्थानों में सुख से रहेंगे और विश्राम के स्थानों में निश्चिंत बने रहेंगे। तो आप जब धार्मिकता के इस गिफ्ट को रिसीव करते हैं, आपकी बाहरी दौड़ खत्म हो जाती है। आपका बाहरी तौर से जो दुष्ट की चाल है कि वो आपको भगाए, आप भागें बाहरी तौर पर, वो खत्म हो जाती है। आप भीतरी तौर पर आप शांति में आ जाते हैं, आप रेस्ट में आ जाते हैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के और धार्मिकता के गिफ्ट में से आप बहुतायत से अपने लिए ग्रहण करते हैं। आप डर का जीवन नहीं जीते, आप गलानी का जीवन नहीं जीते, आप दोष का जीवन नहीं जीते, आप शर्मिंदगी का जीवन नहीं जीते, आप बहुतायत का जीवन, परमेश्वर का जीवन जीते हैं, जो प्रेम को उत्पन्न करता है, जो आनंद को उत्पन्न करता है, जो शांति को उत्पन्न करता है, धीरज को, कृपा को, भलाई को, विश्वास को, नम्रता को, आत्म संयम को उत्पन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, तो वो भीतर से बाहर परमेश्वर चाहते हैं हम अपना जीवन जिए, ना कि बाहर से भीतर का जीवन। तो हम व्यवस्था बाहर से भीतर का जीवन है और अनुग्रह भीतर से बाहर का जीवन है, और परमेश्वर चाहते हैं हम भीतर से बाहर का जीवन जिए और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से उस धार्मिकता के द्वारा, गिफ्ट को रिसीव करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है, आप अनुग्रह भी प्रभु यीशु मसीह हैं। तो जब आप यीशु को, परमेश्वर के राज्य को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में जब रिसीव करते हैं, आप वही उत्पन्न करते हैं जो आपके पास होता है। तो प्रतिदिन, हर दिन, हर क्षण, हर समय हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि अब मेरा जीवन पहले आदम से नहीं है। अब मेरा जीवन पहले आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण मैं पापी ठहरा था। अब मेरा जीवन पहले आदम से नहीं है, अब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी ठहराया है, तो मैं धर्मी हूँ। इस समय भी मैं धर्मी हूँ, चाहे आप में कमियां हैं, चाहे आप आप किसी भी तरह की किसी कमजोरी में, किसी प्रलोभन में भी अब अगर आप विश्वास करने के बाद जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं कभी प्रलोभित नहीं हुआ। तो जब हम शरीर में कभी कभी जीने लगते हैं, तो हम प्रलोभन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं बाहरी तौर पर। तो जब आप किसी भी चीज के प्रति प्रलोभित होते हैं, उस समय पर भी आपको अपनी इस नई धार्मिकता, जो आपकी नई पहचान है, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी रियलिटी है, जब आप इसमें से रिसीव करते हैं, अपने लिए ग्रहण करते हैं, तो आप उस प्रलोभन से बाहर आ जाते हैं और आप उस प्रलोभन पर भी राज्य करते हैं। किसी भी तरह से आप प्रलोभन से छुटकारा और उस पर विजय नहीं पा सकते अगर आप अपनी धार्मिकता को, इस अपनी पोजीशन को, इस सच्चाई को अपने लिए जानते नहीं है, समझते नहीं है, रिसीव नहीं करते। क्योंकि वचन में फिर से कहूंगी, रोमियो 5:17, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तो हम प्रलोभन पर भी विजय पाते हैं जब हम अपनी धार्मिकता को, अपने अनुग्रह के द्वारा प्राप्त परमेश्वर की सप्लाई को अपने अंदर रेस्ट में बने रहते हुए रिसीव करते हैं, तो हम सबके ऊपर राज करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो धार्मिकता को जानना, अपने जीवन में संपूर्णता को जानना है, ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। जब हम परमेश्वर के दिए हुए इस धार्मिकता को अपने लिए रिसीव करते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की भरपूरी को, परमेश्वर की संपूर्णता को, परमेश्वर की संतुष्टि को हम अपने अंदर रिसीव करते हैं। और जब हम अपने अंदर रिसीव करते हैं, हम अपने अंदर रेस्ट में रहते हैं। जब हम रेस्ट में रहते हैं, अंदर आराम, अंदर विश्राम की पोजीशन में बने रहते हैं, हम बाहरी तौर पर भागना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते, अरे मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, अरे मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा, अरे मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरे ऊपर हाथ रखेगा, अरे मैं किसके पास जाऊं, किसके पास, कौन मेरे लिए उपाय निकालेगा। ये सब आपके जीवन में स्ट्रगल खत्म हो जाता है। ये सब आपके जीवन में, आप मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहते, फिर आप बाहरी तौर पर मनुष्यों के गुलाम नहीं बने रहते। क्योंकि जब आप अंदर से विश्राम में नहीं होंगे, अंदर से आप रेस्ट में नहीं होंगे, आप मनुष्यों के गुलाम बने रहेंगे, आप मनुष्य की गुलामी में बने रहेंगे। पर जब आप अपने अंदर परमेश्वर के उस विश्राम को रिसीव करते हैं,
आप आराम में बने रहते हैं, आप मनुष्यों के गुलाम नहीं रहते, आप मनुष्यों की दास्ता से आजाद हो जाते हैं। अब आप मनुष्यों के साथ प्रेम का रिश्ता जरूर रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, आप मनुष्यों के साथ एकता में रहते हैं, आप दूसरों को माफ करते हैं, आप दूसरों के प्रति अनुग्रहकारी रहते हैं। अब आपका जीवन बाहरी जीवन नहीं होता जो डर का, दोष का, गलानी का वगैरह वगैरह, ये जीवन नहीं होता चिंता का। अब आपका जीवन भीतरी जीवन होता है और आप अंदर से बाहर का जीवन जीते हैं। आप मनुष्य के भय से आजाद हो जाते हैं, मनुष्य की दास्ता से, गुलामी से आजादी पाते हैं। तो धार्मिकता हमें सिक्योरिटी देती है, अनुग्रह हमें सिक्योरिटी देता है, परमेश्वर का प्रेम हमें सिक्योरिटी देता है और परमेश्वर चाहते हैं हम इसमें लगातार बने रहें। आमीन, हालेलुया। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रतिदिन हर स्थित परिस्थिति में हम परमेश्वर की दी हुई अपनी इस नई पहचान को अपने मुंह से अंगीकार करें। और जब आप इसे अपने मुंह से अंगीकार करते जाएंगे प्रतिदिन हर समय, तो आप परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। परमेश्वर की भलाइयों को देखने की चाबी है ये आपके जीवन में, कि आप कमजोरियों में, आप अपने जीवन में चुनौतियों के बीच में अपनी धार्मिकता के विषय जागरूक हो। अपनी धार्मिकता जो परमेश्वर ने आपको दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस धार्मिकता को आप जागरूक हो और मुंह से आप बोले, क्योंकि जब आप उसे अपने मुंह से बोलेंगे शैतान का हर गढ़ टूट जाएगा। क्योंकि आप धर्मी अपनी कोशिशों से नहीं बने, अपनी आज्ञाकारिता से नहीं बने, आप धर्मी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से ठहरे हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई, उनकी आज्ञाकारिता के द्वारा मिली हुई धार्मिकता को कन्फेस करेंगे, आप परमेश्वर की भलाई को हर समय, हर दिन, हर परिस्थिति में बिना रुके आप रिसीव करेंगे। आमेन। तो परमेश्वर की भलाई को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपनी धार्मिकता की सच्चाई को, इस रियलिटी को, इस नई पहचान को हर समय अपने मुंह से कन्फेस करें और इस जीवन में राज्य करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आई हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें उत्साहित किया, आपने हमें सिखाया। प्रभु यीशु आप बहुत अच्छे चरवाहा हैं, इसलिए आप बहुत प्रेम पूर्वक सिखाते हैं। आप अपनी भेड़ों को मारते नहीं हैं, आप अपनी भेड़ों को लज्जित नहीं करते, आप उन पर दोष नहीं लगाते, आप उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक सिखाते हैं। हमने सारे सुसमाचारों में देखा कि आपने कैसे बहुत बातें, अच्छी बातें आपने सिखाई, क्योंकि आप अपनी भेड़ों को अच्छा चराना चाहते हैं, अच्छा भोजन देना चाहते हैं। और आज भी प्रभु आपने हम सबको अपने उत्तम भोजन से तृप्त किया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपकी है और हम सारी महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए, अगर प्रभु भोज के साथ आप तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वचन हमें बताता है, रोटी ली और तोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने और कहा ये मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह आपके लिए और मेरे लिए तोड़वाई, ताकि हम उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को, हम उस सच्चाई को अपने जीवन में पा लें जो प्रभु यीशु मसीह हमें क्रूस पर देने जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र और सिद्ध देह हमारे लिए तोड़वाई, अपना लहू बहाया, छुटकारा दिया हमें, हमारे अपराधों से हमें क्षमा दी, अपना लहू भी बहाकर, अपनी देह तोड़वाकर, ताकि हम परमेश्वर की लगातार अनुग्रह की सप्लाई को अपने जीवन में रिसीव करें। तो परमेश्वर ने हमें अब सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह ने सब काम पूरा कर दिया, ताकि निरंतर हम परमेश्वर के उस धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा हम अपने भीतर परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को रिसीव करें। आमीन। तो प्रभु ने अपनी देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम प्रभु की देह में से खाएं और हम संपूर्ण हो जाएं, भरपूर हो जाएं, हम तृप्त हो जाएं, हम अंदर से, भीतर से संतुष्ट हो जाएं। तो आइए धन्यवाद के साथ हम प्रभु की देह में से खाते हैं। और प्रभु ने अपनी नई वाचा का प्याला, नई वाचा का लहू हमें दिया, जो हमारे लिए बहाया, जो हमारे अपराधों की माफी के लिए बहाया। प्रभु ने कहा मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना।
तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि हमें अपनी नई वाचा दे सके, जो उस पुरानी वाचा की तरह नहीं थी, जिसमें मनुष्य को वो मांग करती थी कि मनुष्य को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना। प्रभु यीशु ने हमें अपनी नई वाचा दी, जिसमें परमेश्वर ने प्रॉमिस किया सब कुछ इस नई वाचा में मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया। आमीन। और जब हम विश्वास से इसे ग्रहण करते हैं, अगर बीमारी के कोई सिम्टम आए हैं वो बने नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। कमजोरी के सिम्टम आए हैं तो वो बने नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। अगर बुढ़ापे के लक्षण आ गए समय से पहले तो वो चले जाएंगे, और अगर मृत्यु के लक्षण आए हैं तो वो भी बने नहीं रहेंगे, आप लंबी आयु को पाएंगे। आमीन। आइए हम प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय अपने सारे ऑनलाइन सुनने वाले, देखने वालों के लिए, और मैं इनके ऊपर प्रभु आपके जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आपकी आज़ादी की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके फेवर की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ इनके जीवन के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर, हर कमी घटी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपकी महिमा की घोषणा करती हूँ इनके जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर, और आपने वायदा किया कि जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हैं, आपका वायदा है कि आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको कि आपने इन्हें चंगाई दी, आपने इन्हें छुटकारा दिया, अपने अनुग्रह की बहुतायत में से आपने इन्हें दिया, ताकि ये उसमें से रिसीव करें और इस जीवन में राज्य करें। धन्यवाद यीशु आपके अनुग्रह की सप्लाई के लिए भी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए, आपके लिए, आपके अपनों के लिए करना चाहूंगी। पिता, मैं इन सब के जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ। इन्हें और इनके अपनों को आप अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। परमेश्वर, अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे। इनके आने जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। आप कहते हैं कि जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि तू परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया उसके द्वारा परमेश्वर अब मेरा शरण स्थान और गढ़ है। कोई भी दुख उसके डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु, कोई भी दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये पूरे दिल से आपके पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। प्रभु, ये जहाँ भी जाएंगे आप इनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे, और दुष्ट के हर झूठ और धोखे से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। हर तरह के लोभ, लालच, प्रलोभन से आप इन्हें बचाएंगे। किसी भी परीक्षा में पढ़ने से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। धन्यवाद देती प्रभु अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है। आप इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत होगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ यीशु। सारी प्रार्थना को मैं धन्यवाद के साथ यीशु नाम से रिसीव करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, और आपने इन्हें धरती का नमक कहा है। इनके द्वारा रिश्तों में, परिवारों में नमक बरकरार रहेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवनों में मल्टीप्लाई होते चले जाएं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।